अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली घरेलू मसाइल के मुतल्लिक एक दिलचस्प कहानी है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। न जाने ताई अम्मी को किस चीज का जाम था, 4 लड़कों का या बड़े कारोबार का। तमाम खानदान उनका दम भरता था। बड़ी भाभी कहते सबका मुंह सूखता था। ये सच है, ताई अम्मी ने दादी जान की बड़ी खिदमत की, हमेशा उनकी फर्मा बरदार बहू ठहरी। बेहता नंदों को हमेशा खुश दिली से खुशामदीद किया। छोटी फूफो का पहला बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ। वो अपनी ससुराल से दूर कराची में थी। बड़ी ताई दूसरे दिन अस्पताल से उठाकर उन्हें घर ले आई। पूरे 2 माह खिदमत की। इतनी खिदमत के घर जाते हुए छोटी फूफो की आंखों से मोती झड़ने लगे। बोली, भाभी खुदा की कसम, आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी मेरी इतनी खिदमत न कर सकती। भाभी आपने तो मुझे खरीद लिया। बड़ी ताई ने शफकत से फूफो का माथा चूमा और कहने लगी, आसमा, मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह ख्याल करती हूँ। अल्लाह शाहिद है कि मैंने तुम में और अपनी बहनों में कभी कोई फर्क रवा नहीं रखा। बस खुशी खुशी अपने घर सुधारो और हमारे लिए दुआ किया करो। फूफो कहने लगी कि भाभी मेरी तो सारी दुआएं आप और आपके बच्चों के लिए हैं। मेरी मामा और चच्ची ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। 2 कनाल का कुशादा घर था। अपना अपना किचन और अपना अपना सेटअप था। मगर अब घर में कुशादगी कम हो रही थी। हम 4 बहन भाई, 4 बच्चे चाची के। हर बच्चे को अपना अपना कमरा चाहिए था। बाबा नया घर ढूंढ रहे थे। असूलन तो बारी बड़ी ताई अम्मी की थी, क्योंकि 2 बहुएं घर ले आई थीं। उनके भी 2 बच्चे थे। अभी ताई अम्मी के 2 बेटे रहते थे। उनको जगह की तंगी थी, मगर बड़ी ताई ने कभी शिकवा ना किया। ये सूरत हाल देखकर मेरे बाबा ने ही बेहतर समझा कि वही अलग घर तलाश कर लें। वैसे भी मेरी मामा बड़ी ताई से थोड़ा दबती थी। मामा थोड़ी सादा तबीयत की थी और अगर वो मेरी मामा ना होती तो मैं बेवकूफ कहती। बड़ी ताई अक्सर मेरी मामा के काम के अंदाज पर तंज करती थी। मामा को जल्दी जल्दी काम करने की आदत थी। बड़ी फूफो मामा की फुर्ती के अंदाज से बड़ी मुतासिर होती थी। लेकिन ताई अम्मी अक्सर हंसकर कहती थी, हाँ तहमीना जल्दी जल्दी काम तो करती है, लेकिन हाथ मारकर 2-4 ग्लास भी तोड़ देती है जल्दी में। मामा उनकी बातों पर हंस देती। मुझे बड़ी चिढ़ होती कि कई बार मामा से कहती, मामा आप ताई अम्मी की बातों पर हंस पड़ती हैं, आगे से जवाब क्यों नहीं देती? वो आपका मजाक उड़ा रही होती हैं और आप समझती हैं कि वो आपसे मजाक करती हैं। मामा मजाक करने और मजाक उड़ाने में बहुत फर्क है। मेरी मामा नरमी से जवाब देती, है ना मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि वो मेरा मजाक उड़ाती हैं, मगर वो बड़ी है ना, मैं उनका लिहाज करती हूँ। ये जुबान बंदी एक दिन मेरे काम आएगी और यही जुबान दराजी एक दिन उनके लिए मुसीबत बनेगी। बेटा अल्लाह दिलों के हाल जानता है ना, मेरे दिल में क्या है और उनके दिल में क्या है, अल्लाह सबसे बाखबर है। मैं जवाब देकर उनकी बोलती तो बंद कर दूं, मगर अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। 20 बरस से उनके साथ रह रही हूँ कि मैं अंदर बाहर से उनको जान गई हूँ। उन्हें नहीं पसंद कि उनके सामने कोई किसी दूसरे का दम भरे। वो बड़ी है और उन्हें अपने आगे किसी दूसरे की तारीफ हरगिज पसंद नहीं। इतना मैं जानती हूँ बेटा, लिहाजा मैं उनके आगे पसे पुश्त ही रहती हूँ। वैसे भी मुझे लोगों से क्या मतलब? तुम्हारे बाबा, तुम्हारे भाई तो मेरी इज्जत करते हैं ना, मुझसे मोहब्बत करते हो ना तुम सब। मैंने अपनी माँ का चेहरा हाथों में थाम लिया और उनका माथा चूम कर बोली, अरे मामा, आप जैसा दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस बेटा, तो फिर मेरे लिए यही काफी है। मैं ताई से नफरत नहीं करती थी। मामा ने कभी किसी से नफरत ही नहीं सिखाई थी। बस मुझे उनकी तेजी से उलझन होती थी। मुझे पता चल गया था कि ताई अम्मी ऊपर से और हैं और अंदर से और। मुझे अपने रिश्तेदारों पर गुस्सा आता था जो उन्हें बड़ा हमदर्द गमगुसार समझते थे और उनकी बड़ी कदर करते थे। न जाने किसी को उनके चेहरे पर चढ़ा निकाब क्यों नजर नहीं आता था। एक दिन मामा ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़ी मोहब्बत से एक सवाल किया, हिना बेटा, अगर तुम्हारे 2 रिश्ते आए, एक बड़ी फूफो के घर से और एक बड़ी ताई के यहाँ से, तो तुम किसको कबूल करोगी? मैं उनकी बात सुनकर मुंह खोलकर और आंखें फाड़ कर खड़ी हो गई। अम्मी ने हंसते हुए कहा, मुंह तो बंद कर लो और मुझे जवाब दो। मैं क्या कहूँ अम्मी? मैंने हकलाते हुए जवाब दिया कि आपकी मर्जी मुझे कबूल होगी। फिर भी बेटा तुम्हारी कोई मर्जी? नहीं अम्मी, मेरी कोई मर्जी नहीं। हाँ, बस एक चीज की ख्वाहिश है, जो मुझे इज्जत से मांगे ना, बस आप उसको हाँ कर दीजिएगा। ये बात तो मैं भी जानती हूँ बेटा, इज्जत मोहब्बत से बढ़कर होती है। बहरहाल फैसला मैंने तुम्हारी मर्जी पे छोड़ा है और तुम्हारे बाबा का भी यही कहना है कि जो फैसला हिना करेगी वही हमारा फैसला होगा। तुम्हें 1 हफ्ता देती हूँ, तुम अच्छी तरह सोच लो। मामा ये कहकर कमरे से बाहर चली गई।
मैं सोचों के समंदर में गोता जन हो गई। बड़ी ताई का तर्ज अमल मुझे डराता था। उनके बेटे बहुत अच्छे थे, मगर क्या मैंने सिर्फ उनके साथ रहना था? ताई भी तो हमारे ही साथ होंगी ना। मैं उनकी बातों की चुभन और तंजिया फिक्रों की काट कैसे बर्दाश्त करूंगी? एक फायदा होगा इस रिश्ते से कि मुझे अपने माँ बाप से दूरी इख्तियार नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ फूफो को देखती। बड़ी फूफो खुश मिजाज थी। एक आदत थी उनमें कि जो बात बुरी लगती मुंह पे कह देती थी। चाहे किसी पे प्यार आए या गुस्सा, उसका इजहार फौरी तौर पर कर देती और 5 मिनट बाद फिर पहले जैसी हो जाती। उनका अंदर बाहर एक जैसा था। घर का माहौल खुला डुल्ला सा था, कोई बनावट नहीं थी। वसाइल उनके भी ताई से कम ना थे, मगर इसका इजहार इतना नहीं था जितना ताई के हाथ था। ताई के हाथ तो ब्रांडेड चीजों का शोर था। हर चीज ब्रांड के नाम देख कर आती थी। कभी कभी मुझे इन चीजों से उलझन होती थी। मसनूईपन सा झलकता था। 3 दिन इन्हीं सोचों में गुजर गए। मामा ने दोबारा इस मौजू को नहीं छेड़ा था। उनकी बहुत अच्छी आदत थी कि जब वो किसी बात के लिए वक्त देती थी तो उस दिए गए वक्त से पहले उस मौजू का तस्करा भी नहीं करती थी। उस दिन जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मैं जाए नमाज पर देर तक बैठी अल्लाह ताला से यही दुआ करती रही कि या अल्लाह, मुझे सही फैसला करने की कुव्वत अता कर। जो मेरे लिए बेहतर है वही कर। मैं अपना मामला तेरी रजा पे छोड़ती हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखा। काफी देर के बाद जब मैं उठी तो मेरा जहन काफी हल्का हो गया था। फिर अगले ही दिन अल्लाह ने मेरी मदद की। मैंने फूफो के बेटे के लिए हाँ कर दी। मेरी बात सुनकर मामा की आंखों में मुसरत आमेज चमक आ गई। मुझे गले लगाकर चूमा और बोली, बेटा तुमने बहुत दुरुस्त फैसला किया है। मैं तुम्हें सच बात बताऊं, तुम्हारे बाबा और मेरी भी मर्जी यही थी कि तुम अपनी फूफो के घर के लिए हाँ करो, मगर हम तुम पे दबाव डालना नहीं चाहते थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुमने दुरुस्त फैसला किया। मुझे पक्की उम्मीद है तुम अपनी फूफो के यहाँ बहुत खुश रहोगी। वहाँ तुम्हें मोहब्बत के साथ इज्जत भी मिलेगी। मैं तुम्हारा जवाब तुम्हारे बाबा को बता दूं, वो भी बहुत खुश होंगे। मामा ये कहकर कमरे से निकल ली। मैंने ये फैसला क्यों किया था अब आपको बताती हूँ। 2 दिन पहले मैंने बिरयानी बनाई थी। मैं वो ताईजान को देने गई। घर में कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी थी। मैंने बर्तन किचन के काउंटर पर रखे और ताई अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ी। बातों की आवाज आ रही थी। अपना नाम सुनकर मैं एकदम से रुक गई। ताई अम्मी की दरवाजे की तरफ पुश थी और वो फोन पर किसी से मुखातिब थी। अरे हिना का रिश्ता मैंने इसलिए मांगा था कि उसकी माँ सारी उम्र मेरे सामने दबकर रही तो अब भी दबकर ही रहेगी। आखिर उसकी लड़की मेरे घर आएगी ना। लड़की वाले हमेशा दबकर रहते हैं। वैसे भी हिना का बाप आजकल घर तलाश कर रहा है। रिश्ता होने के बाद मैं उन पे जोर दूंगी कि यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं। असल में आकिब और उस्मान दोनों लंदन जा रहे हैं फैमिली के साथ। अभी ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। उनके जाने के बाद घर में काफी गुंजाइश निकल आएगी। तब मैं अपनी टांग ऊपर करके उनको यहाँ रहने पर मजबूर करूंगी। एक और बात बताऊं, हिना की माँ बुद्धू है मगर काम काज में बहुत तेज और फुर्तीली है। बाद में नवासी नवासों को भी संभाल लेगी और हम भी अच्छे बनेंगे कि देखा माँ बेटी को एक दूसरे से दूर नहीं किया। जहाँ जरूरत पड़ी दबा लेंगे और जहाँ जरूरत पड़ी मीठी छुरी बन जाएंगे। ताई की हंसी की आवाज मेरे कानों में भाले की तरह लगी। मैं दबे पांव ऊपर आई। जो फैसला 1 हफ्ते से नहीं हो रहा था 1 पल में हो गया। और हाँ, एक और बात बताती चलूं, हमें अपना मकान मिल गया था। फूफो की गली में ही मिला था। बहुत अच्छा और खूबसूरत घर। मामा बाबा ने सोचा था कि मेरे रिश्ता तय होने की खबर के साथ ये न्यूज भी ब्रेक करेंगे। ताई अम्मी का चेहरा कैसा होगा उस दिन ये दोनों खबरें सुनकर। उनके तासुरात का सोचकर ही हंसी आती है और रहम भी। दूसरी बात ये कि मैं अपनी कमकली की वजह से मामा को बेवकूफ समझती थी। आज मुझे पता चल गया कि वो बेवकूफ नहीं, बहुत सब्र वाली, बहुत ज़र्फ वाली हैं। जब तो इतने सालों से ताई अम्मी और चची के साथ एक ही घर में गुजारा कर रही थी। जब मामा ने मेरा फैसला सुना तो कहने लगी, मुझे बहुत खुशी हुई है बेटा, तुम मेरी तरह किसी का तख्ता मश्क बनने से बच गई हो। मामा की बात सुनकर मुझे उन पर ढेरों प्यार आ गया। वो अपनी जिठानी यानी ताई के हथकंडों से पूरी तरह वाकिफ थी।